Good morning, student. This is Surya Anand, chemistry teacher. Today I am going to teach you the chapter number 1, solid state. The topic is difference between crystalline and amorphous solid. This is a study material for class 12 student. This is a study material for class 12, and this is part 1 of chemistry. The chapter number 1, that is the solid state. Let us learn what are the difference between the crystalline and amorphous solid in detail. So the difference, due to the differences in the arrangement of constituent particles, the crystalline and amorphous solid differ in their properties. So according to differences के आधार पर इनका अरेंजमेंट जो होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड का, वो डिफर करता है उनके गुणों के आधार पर. कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड्स के, ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया है, दर्शाया है. कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री, क्या इनका जो ज्योमेट्री होता है, ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये मैंने बताने की कोशिश की है. द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनेट रेगुलर ज्योमेट्री. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एक डेफिनेट रेगुलर ज्योमेट्री होता है क्योंकि ये ऑर्डरली अरेंज होते हैं इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स. एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑर्डरली अरेंज्ड है, ये ऑर्डरली अरेंजमेंट में रहते हैं और ये 3 डायमेंशनल स्पेस में रहते हैं, इसलिए ये ऑर्डरली अरेंजमेंट है. ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हमेशा डेफिनेट रेगुलर ज्योमेट्री में पाए जाते हैं क्योंकि इनका ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस का एक 3 डायमेंशनल स्पेस में. दूसरे बातों में देखा जाए तो अमरफस सॉलिड जो आपका होता है, द अमरफस सॉलिड्स डू नॉट पोजेस एनी रेगुलर अरेंजमेंट. इनका कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, देयरफॉर इनका जो कोई भी डेफिनेट, दे डू नॉट हैव एनी डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप, इनका कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप नहीं होता है. अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बारे में हम लोग देखेंगे. आपने सुना होगा, आपने देखा होगा बहुत तरीके से क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड आपके लाइफ में प्रेजेंट है. डेली लाइफ में आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड से पाला पड़ता रहता है. इवन आप NaCl की बात कर लीजिए या फिर आप और थिंग्स की बात कर लीजिए, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और ग्लास की बात कर लीजिए, तो ये सारे चीजें आपके डेली लाइफ में प्रेजेंट है. जैसे मैं ग्लास की बात करता हूँ, एक अमरफस सॉलिड होता है एग्जांपल के तौर पे. अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री जो होती है ग्लास की, वो डिफरेंट इरेगुलर वे में होता है, उसको किसी भी शेप में मॉडल अप कर सकते हैं, उसको बनाने के टाइप में किसी भी, आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल ग्लास जो होता है उसमें बहुत सारे बॉल्स वगैरह डाले रहते हैं या फिर जो आपके आर्ट एंड क्राफ्ट के रूप में डेकोरेटिव वे में यूज होता है. ये कुछ एग्जाम्पल